जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से एक बात कह दी। और बात भी क्या थी? शिष्य कहने लगे, गुरु जी, मेरा किसी से मनमुटाव हो गया और मैं चाहता हूँ उसका घर बर्बाद हो जाए। अब गुरुजी थे, समझदार थे। उन्होंने कहा कि जो जैसा करता है वैसा भरता है, आपको इसके बारे में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शिष्य था, अपनी बात पर अड़ गया। उन्होंने कहा कि जी मेरे को ऐसा मंत्र दे दीजिए कि मैं उनके सारे देवों को ही बांध दूं। अब गुरुजी सोच में पड़ गए, परंतु गुरु थे बहुत ज्ञानी और अक्सर गुरु ज्ञानी हुआ ही करते हैं। अब जब बच्चा जिद करने लगा कि जी मुझे ऐसा मंत्र दें कि मैं उनके सारे देवों को बांध दूं, तब गुरु जी ने कहा कि चलो मैं एक छोटा सा मंत्र दे देता हूं। परिवार में अब जिससे तुम्हारा मन मुटाव है, जिससे तुम्हारा झगड़ा है, उससे तो कुछ कहना नहीं। उसके घर में और जो भी हैं जिससे तुम्हारी थोड़ी भी बनती है, उसको बाहर बुला करके और यह मंत्र कान में कह देना। अब बच्चा दौड़ा दौड़ा आता है और वह देखता है कि घर के बहुत से सदस्य बैठे हुए थे। उन्होंने एक को बुलाया और उसके कान में वह मंत्र कह दिया। अब दूसरे लोग देख रहे थे घर के, और खासकर जिससे उसका झगड़ा था। अब जिससे उसका झगड़ा था उसने पूछ लिया कि तुम्हारे कान में वह क्या कह रहा था, मुझे बताओ, वह मेरे बारे में अवश्य कुछ कह रहा होगा। उसने कहा कि नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई मंत्र था और कह रहे हैं कि कुछ नहीं कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वो शब्द क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि उनके कान में बोल देना कि यह बात किसी को मत बताना। और दोस्तों, बात वो कुछ भी नहीं थी, बस सिर्फ यही 4-5 शब्द थे कि यह बात किसी को मत बताना, और कह के कान में वो चला आया और यह मंत्र बन गया। अब आपस में एक दूसरे से झगड़ने लगे और उनका कलह घर में इतना बढ़ने लग गया कि ये बात क्यों नहीं बताता है, ये मेरे दुश्मन की बात जो उसने कान में कही उसको बताता क्यों नहीं। उसने कहा मेरे कान में कहा है कि ये बात किसी को मत बताना। अब ये बात तो जमती ही नहीं है, और ये हकीकत सत्य है दोस्तों। यहीं से सब कुछ उल्टा पुल्टा शुरू हो गया और उनके घर में जो लड़ाई झगड़ा होने लगा, उनका घर बर्बाद होने लग गया। जगह जगह वो दिखाने लगे तो बताने लगे कि तुम्हारे तो देवों को ही बांध दिया गया है। इतने छोटे से आसान से मंत्र से देवों को बांध दिया। अब वो देवों को खुलवाने का प्रयत्न करता है, परंतु कहीं पर उसके देव खुलते ही नहीं हैं। दोस्तों, पहली बात को याद रख लेना कि आपको समझाया जाता है कि आपके देवों के ना होने से आपके घर में झगड़ा होता है, आपके आपस में किसी से नहीं बनती, सारे कार्य रुक जाते हैं। बल्कि दोस्तों, सत्य बात यह है कि आपके झगड़ा करने से देव नाराज हो जाते हैं और वे आपके घर में विराजमान नहीं रहते। इसी को कह देते हैं कि आपके देवों को बांध दिया गया है। ये 100 व्यक्ति जब कहते हैं कि जी मेरे देवों को बांध दिया गया,
उसमें से 99% लोगों के साथ यही घटना है कि पहले झगड़ा होता है, घर में आपस में कलह होता है और देव स्थान छोड़ देते हैं। अब आप उसे खुलवाने के लिए लाख प्रयत्न करें, आपके देव खुलते नहीं है, क्योंकि आपका झगड़ा मिटता नहीं और देव आते नहीं। अब आप कोशिश किए जाओ, कितनी ही कब तक कोशिश करेंगे। 1% कुछ ऐसे अपवाद हुआ करते हैं कुछ क्रियाओं के द्वारा कि जिसमें ऐसी चीजें आपके घर में डाल दी जाएं, ऐसी नकारात्मकता फैला दी जाए कि देव विसर्जन कर जाते हैं। 1% लोग जो ऐसे होते हैं वो सही हैं और 99% लोग जो कलह की वजह से जिनके देव नहीं हैं, 99% ऐसे ही लोग होते हैं। अब मैं दोस्तों प्रतिशत की गणना नहीं करूँगा, आपकी कुछ बात समझ में आई हो तो समझ लेना। मेरा कार्य केवल आपको बातें समझाने का होता है, सही रास्ता दिखाने का होता है, आपको भय से मुक्ति दिलाने का होता है। अब आप पूछेंगे कि किसी भी तरीके से हो गया, अब हम अपने देव को खोलें कैसे? सबसे पहले आपको अपने घर में अपना लड़ाई झगड़ा जो होता है उसको रोकना होगा। उसको रोके बिना देव कभी आपके घर में कदम नहीं रख सकते, चाहे आप लाख कोशिश कर लेना। अब आप कहेंगे कि झगड़ा रुके कैसे? मैं छोटा सा उपाय बता दूंगा दोस्तों, कर लेना, झगड़ा भी रुकेगा और देवों का जो कहते हो कि बांध दिया वो देव भी लौट करके आएंगे दोस्तों। तो छोटा सा उपाय है कि घर में हर सदस्य जो पढ़ना जानता है उससे बारी बारी रोजाना एक की अपना छोटा सा काम बता दें कि सुबह रामचरितमानस के 4 या 5 पन्ने पढ़ लिया करें। बोल बोल करके पढ़ें, अर्थ सहित पढ़ें। अपने घर में जब रामचरितमानस बोल बोल करके पढ़ी जाएगी और बारी बारी सबका नंबर आएगा पढ़ने का, तो धीरे धीरे करके आपके घर का कलह बंद हो जाएगा और आपके देव शीघ्र आपके घर में विराजमान हो जाएंगे। अब चाहे आप इसे कुछ भी कहो कि देवों को बांध दिया गया तो खुल जाएंगे। अब आप फिर कहेंगे कि झगड़ा इतना बढ़ गया है कि कोई किसी की बात मानता ही नहीं, तो फिर रामचरितमानस कैसे पढ़ेंगे, किसी की बात को वो क्यों सुनेंगे? अब यह बात फिर आकर के अटक जाती है। इसीलिए देवों को खोला नहीं जा सकता है, परंतु फिर भी मैं एक छोटा सा उपाय अवश्य बताऊंगा, कर लेना दोस्तों। कैसे से कैसे बंधन में हो आपके देव, लौट करके घर में ही विराजमान करेंगे और आपका जीवन सुखी होने लग जाएगा। घर का कलह भी धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाएगा और प्रयोग बड़ा आसान है। आप भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाना प्रारंभ करते हैं। अब जब जल चढ़ाते हैं तो ध्यान रहे एक सोमवार को आपने जल चढ़ाना है। परिवार में से कोई भी सदस्य एक इस काम को कर रहे। जब भोलेनाथ के ऊपर जल को चढ़ाते हैं तब चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय बोलते रहें। जल को चढ़ाने के पश्चात भगवान भोलेनाथ से अर्जी लगाएं, यानी कि प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, मेरे घर का कलह है दूर कर दें, मेरे घर में देव विराजमान फिर से हो जाए। बस इतना सा बोल देना दोस्तों। अब जब लोटा लेकर के जब आप मंदिर परिसर से बाहर आते हैं तो मंदिर परिसर से बाहर आते समय मंदिर परिसर के जो मेन गेट है उससे 1 या 2 फुट 3 फुट
दूर की बाहर की मिट्टी जरा सी ले लें, यानी जिस पर से लोग आते जाते रहते हैं मंदिर में, अक्सर जरा सी मिट्टी ले लेना, चुटकी भर ले लेना दोस्तों, और वो लोटे में ही डाल लें जिस लोटे से आपने जल चढ़ाया है। उस मिट्टी को घर पे ले आना, उसमें थोड़ा सा जल और मिलाना, और अपने घर में यदि धूप बत्ती, अगरबत्ती कुछ भी जलती है, उसका नीचे गुल गिरता है, तो थोड़ा सा उसमें लोटे में डाल लेना। आप इसको चाहे पुष्प के द्वारा या दूर्वा के द्वारा अपने पूरे घर में नीचे फर्श पर धीरे ओम नमः शिवाय बोलते हुए छिड़क देना। बस दोस्तों, इतना सा प्रयोग कर लेना एक सोमवार का। ऐसे ऐसे यदि आप लगातार 7 सोमवार पूरे कर लेते हैं, इस सोमवार को, फिर अगले सोमवार को, फिर अगले सोमवार को, इसी प्रक्रिया को कर लेते हैं, कैसे से कैसा बंधन डाल दिया हो किसी ने, कोई भी देव आपसे नाराज हो, आपके घर में अवश्य प्रवेश करेंगे और आपका बंधन खुल जाएगा। अब आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं, आपके घर का कलह भी मिट जाएगा दोस्तों। पर अच्छा लगता है तो बता देना किसी को। अब मैं आपको मजबूर तो नहीं कर सकता ना, सिर्फ कह सकता हूँ कि बता देना। चलो, आपके ऊपर है। अच्छा लगता है तो लाइक तो कर ही लेना। फिर शीघ्र ही फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।